नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है घर परिवार के इर्द गिर्द, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देन लेट्स सी सेकंड कार्ड ऑफ द डे, विच इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स। आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है, अगर हम देखें तो ये चारों ही कार्ड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी की ओर इशारा कर रही हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके सामने जो प्रेशर, डर या फिर हिडन ऑपोजिशन एक था कुछ लोगों का, उसने आपको कमज़ोर करने की कोशिश तो की। काफ़ी समस्याएं भी आपके जीवन में क्रिएट हुई कुछ लोगों की वजह से, लेकिन आप उससे भागे नहीं, आपने सामना किया। ना ही आप इन लोगों के आगे झुके, क्योंकि इनकी कोशिश यही थी कि कैसे ना कैसे करके आपको, चाहे किसी परिस्थिति के थ्रू, चाहे फिर किसी पर्सन के थ्रू, इन्होंने सब कुछ ट्राई किया। हर एक कोशिश की कि आपको कैसे ना कैसे करके अधीन किया जाए, या एटलीस्ट आपको एक ऐसे पोजीशन में ले आया जाए जहां पर आप परेशान होकर झुक जाएं इनके आगे, या फिर इनकी बात मान लें, इनको एक्सेप्ट कर लें। और दोस्तों, यही जो आप इनके आगे झुके नहीं, जो आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया नहीं, या फिर इनकी बात आपने मानी नहीं, इनकी बात आपने सुनी नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगा, आपको फील हुआ कि जो भी ये कह रहे हैं, जो भी आपको करने के लिए कह रहे हैं, उसमें मतलब कुछ ना कुछ गलत है। और जैसे ही ये फीलिंग आपको आई, आपने इनका साथ छोड़ दिया, या आपने दूरी बना ली, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा आपने अचीव किया है रिसेंटली, कुछ ऐसा बनाया है अपने दम पे जो इनसे देखा नहीं जा रहा है।
इनको ये लग रहा है कि ये कहाँ से इतने बड़े हो गए जो हमारी बात इन्होंने ठुकरा दी, या फिर जो भी ये लोग हैं इनको ऐसा लगा कि ऐसी कौन सी शक्ति आपके अंदर है, या कौन आपको साथ दे रहा है, कौन पीछे से सपोर्ट दे रहा है आपको, कि आप इनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप किस तरीके से अलर्ट हैं, और एक शार्प एनर्जी आपकी ओर दिखाई दे रही है, यानी कि आपने बहुत कुछ नोटिस किया है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन किस इंटेंशन से आपके करीब आ रहा है, और कहाँ क्या कुछ छुपाया जा रहा है, इसकी आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ आने लगी है। और शायद हो सकता है आपको पहले से ये इंट्यूशन आई भी हो कि जो भी ये लोग हैं इनका इरादा अच्छा नहीं है, जो भी ये दिखावा कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगा कि लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। बट जब बात आपके ऊपर आ गई या आपके परिवार के ऊपर आ गई, तो जो आपने रुख बना कर रखा, उस रुख को देखने के बाद इनकी अब हालत खस्ता है। यानी जो भी लोग चाह रहे थे कि आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाओ कि उनके अकॉर्डिंगली आप उनकी सारी बातें, उनके सारे जो टर्म्स हैं उनको आप मान लो, वो आपने मानने से इनकार कर दिया। आपने शायद हर बात का जवाब तुरंत नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं था। आप सब कुछ देख रहे थे, सब नोटिस कर रहे थे कि पीठ पीछे कौन क्या बातें कर रहा है, कौन क्या आपके खिलाफ एक्शंस ले रहा है, कौन कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, हर एक चीज़ को आपने बखूबी नोटिस किया। और आपने बहुत से लोगों का रियल फेस भी इस दौरान देखा। कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर शायद आपको शुक्रिया, आपको ग्रैटिट्यूड भी देना चाहिए, ईश्वर को थैंक्स करना चाहिए कि अगर ऐसा समय आया नहीं होता आपके लाइफ में तो ये पता भी नहीं लग पाता कि ये जो लोग बहुत दम भरते हैं, जो बहुत दिखावा करते हैं कि ये तो आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं, आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, कुछ भी कर जाएंगे, इनकी जो असलियत है, इनका जो असली चेहरा है, वो ऐसे ही वक्त पर सामने अब दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जान लीजिए आपको आगे चल के और बड़ा धोखा मिलता है इन लोगों से, उससे पहले ही कहीं ना कहीं जान लीजिए ये जो सिचुएशन आई उसने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया। कल को हो सकता है आप लाइफ में आगे बढ़ते कोई और बड़ी बात हो जाती, कोई और बड़ा धोखा ये लोग आपको देते, तो उससे तो लाख गुना बेटर है कि आपको अभी से ही इस बात का आइडिया लग गया, आपको इस बात का पता चल गया कि बेसिकली यहाँ ये लोग सामने से दिखा कुछ और रहे थे और इनके अंदर जलन आपको लेकर किसी और चीज़ को लेकर थी। हो सकता है कोई आपने अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ बहुत कम समय में हासिल कर ली जो ये अभी तक नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं जलन है। वो चीज़ भी इनके नज़र में, इनके मन में कहीं ना कहीं खटक रही है कि यार ये कैसे हो गया, ये बंदा हमसे कैसे आगे निकल गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि सडनली ओवरनाइट इनको आपसे प्रॉब्लम होने लगी, ये सब बहुत टाइम से चला आ रहा होगा। हो सकता है आपने उस समय नोटिस ना किया हो, आपको लगा हो कि चलो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए, लेकिन आपके इग्नोर करने से सामने वाले ने इंसानियत अपने अंदर कुछ भी, मतलब उन्होंने इंसानियत के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने जो अपनी असली जगह है, जो असली औकात है, इनफैक्ट मैं कहूँगा, वो इन्होंने दिखा दी। कहीं कोई ऐसी कसर इन्होंने नहीं छोड़ी कि आप हर्ट ना हुए। मतलब इन्होंने सारी व्यवस्था की कि आपको कैसे ना कैसे करके परेशान किया जाए, आप इतना टॉर्चर हो जाओ, इतना ज़्यादा परेशान हो जाओ कि आप खुद ना समझ पाओ कि अब आगे करना क्या है। तो ये जानबूझ के ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाई गई है आपको परेशान करने के लिए, मैं आपको बता दूं। लेकिन फिर भी दोस्तों अच्छी बात यह है कि आपने डटकर सामना किया इन लोगों का। आपने अपने कदम पीछे नहीं हटाए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी। तो ये जो भी हैं मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, ये शुरुआत से ही माइंड गेम्स खेलते आ रहे हैं, चाहे ये घर परिवार के लोग हों, कोई आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, या आपके जहाँ पर आप अपना काम करते हैं वहाँ से रिलेटेड कोई बंदा हो। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इनकी नज़र बहुत पहले से आप पर, आपकी खुशियों पर, आपके जीवन पे रही है। और हो सकता है पहले व्यवहार अच्छा रहा हो, आपके साथ संबंध अच्छे रहे हों, तो इतना आपको ना पता लग पाया हो। लेकिन जैसे ही आपके अगेंस्ट इनको मौका मिला तो इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। फ़िलहाल जो भी है दोस्तों, जब मैं इन लोगों की ऊर्जा समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, ये जो भी लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि रातों में इनको चैन से नींद नहीं आ रही है। ख़ासकर अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है आपके पक्ष में, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसके वजह से इनको अब नींद नहीं आ रही है, इनका चैन और सुकून सब उड़ा हुआ है।
और इन्हें लग रहा था कि शायद आपको ये लोग कंफ्यूज करके, प्रेशर में डाल के, आपको आपकी जो भी कमज़ोरियाँ उसको आपके अगेंस्ट यूज़ करके ये लोग आपको आराम से अपने हिसाब से ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन ये सपना इनका धरा का धरा रह गया। और कहीं ना कहीं अब इन लोगों को ये समझ आ रहा है कि आप उतने अनअवेयर नहीं हैं जितना ये लोग सोच के मान के बैठे थे। तो ये जो इनके सपने थे ना, जो ये क्या नाम है, कहते हैं ना कुछ लोग, ये खुली आंखों से दिन में सपना देख रहे थे। इनको लग रहा था कि बस अब तो सब कुछ इनके हाथ में आ चुका है, लोग इनकी ही सुनेंगे, इनकी ही बात पर यकीन करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे इनको जैसे ईश्वर, यूनिवर्स इनको जगा रहे हैं कि देखो बेटा, सच्चाई कुछ और है और सच्चाई को तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि जिसका जैसा कर्मों का हिसाब किताब है, उससे ज़्यादा ना कोई सुख ना उससे ज़्यादा कोई दुख यहाँ पे भोग सकता है। तो इनके चाह लेने से क्या आपकी ज़िंदगी हेल हो जाती, वो होती नहीं। और अब वो चीज़ वो देख भी रहे अपने आँखों से। बात करते किंग ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का दूसरा कार्ड आया है दोस्तों। और ये कार्ड दिखाता है कि अब जो इमोशंस है, इमोशन से नहीं बल्कि आपको लॉजिक से, क्लैरिटी से हर डिसीजन लेना होगा, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना होगा। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार इमोशनल खेल खेल के चाहते हैं कि आप उनके फेवर में कोई चीज़ कर दो, या आपके सामने ऐसा मुद्दा उठा देंगे, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाने की कोशिश करेंगे, वही रोने धोने वाला काम कि आप इनकी बात मान लो या जैसा ये चाहते वैसा आप कर लो। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी से यहाँ ध्यान, मतलब यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है। यहाँ पे किसी के इमोशंस को देखकर कोई डिसीजन नहीं लेना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इतना हार्टलेस आप हो जाओ कि किसी के इमोशन को ध्यान ही ना दो। यहाँ बेसिकली बात की जा रही है बैलेंस बनाने की। और ख़ासकर ऐसे चंट चालाक लोग जो आपके अराउंड है, जो हमेशा एक इमोशनल कार्ड खेलने का कोशिश करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने का कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाते कि जैसे सब कुछ उन्हीं के साथ गलत हुआ है, आप तो सब कुछ गलत करने वाले तो आप हो, सब वो सही हैं। तो ये जो खेल जो खेला जा रहा है, इसमें थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यही चीज़ आपके खिलाफ एनर्जी रखने वालों के लिए सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली। यानी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग इमोशनल वे में आपको इमोशनल करके और अपने फेवर में चीज़ें करा लेंगे, और अब वो नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए अब इनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो गई है। क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति इमोशनली मैनिपुलेट नहीं हो सकता है इन लोगों के चाहने से, चाहे आप हो या घर परिवार के और लोग हो। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है, इसका असली चेहरा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि आपने डर के कारण पीछे हटने के बजाय अपनी पोजीशन को समझना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया। और जैसे ही आपने अपनी पावर वापस अपने हाथ में ली, इनके लिए पूरा का पूरा जो ये इक्वेशन है वो बदल गया ओवरनाइट। यानी कहाँ ये सपना देख कर बैठे थे कि बस अब तो हमारी ही जय जयकार होगी, हमारा ही सब कुछ माना जाएगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। और कहाँ आपने पूरी की पूरी इनकी जो इक्वेशन है वो बदल के रख दी रातों रात। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। और दोस्तों ये जो कार्ड है, ये आपके लिए एक इमोशनल विक्ट्री की ऊर्जा कहीं ना कहीं लेकर आया है। ये कार्ड दिखाता है कि जो चीज़ आपको कभी इम्पॉसिबल लग रही थी, उसके बारे में अब जो होप है वो वापस आ सकती है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अंदर से आपकी एक इच्छा अभी भी अलाइव है और सर्कमस्टेंसेस धीरे धीरे उसके करीब जाने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन इसका सबसे खूबसूरत मैसेज इस कार्ड का ये भी है कि आपकी खुशी अब किसी दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। कि आपकी खुशी अब किसी और व्यक्ति के वजह से नहीं है, आप डिपेंडेंट नहीं हो बेसिकली। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो जो एक आपके जीवन में अभी तक जो चला आ रहा था, जो एक डिपेंडेंसी जानबूझ के क्रिएट की जा रही थी कि आप डिपेंडेंट होकर रहो दूसरों के ऊपर, चाहे वो आपकी खुशियां हो, चाहे फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि अब वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है। आप इंडिपेंडेंट रहोगे, खुशियाँ आपकी इंडिपेंडेंट रहनी है, किसी के ऊपर आप डिपेंड होके अब अपना लाइफ नहीं जीने वाले हैं। और आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और शायद किसी समय ये भी लगा कि सामने वाला जीत गया है। लेकिन 9 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि असली जो विक्ट्री है, असली जो जीत है, वो तब शुरू होती है जब आपका इनर पीस वापस आपके पास आता है। तो आपकी शांति, सुकून, ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि यही तो ये छीनना चाहते थे। रही बात एनिमीज़ की, तो उनके लिए यही सबसे बड़ा उलटफेर है इस समय। ये शायद
आपकी जो परेशानी है वो देखना चाहते थे, मतलब ये सोच रहे थे कि आप ऐसे ही परेशान रहो हमेशा और सारा का सारा गेम इन्हीं के हाथ में रहे, ताकि कल को आपको झुककर इनके पास आना पड़े और ये फिर महान बनकर उसका रास्ता निकालना चाहते थे। लेकिन ये सारा सपना टूट गया, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन लोगों की नेगेटिविटी से बाहर निकल रही है। इन लोगों ने पूरा पूरा प्रयास किया आप और आपके परिवार के ऊपर वो सब नेगेटिविटी का प्रभाव डालने की कोशिश इन्होंने की, कि ताकि किसी का दिमाग ठीक से काम ना करे, कोई डिसीजन ना आप ठीक से ले पाओ, घर परिवार का माहौल हमेशा बिगड़ा रहे। तो ये सब कुछ करने का प्रयास किया गया इन लोगों के द्वारा। बात करते हैं अब 6 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, अंत में ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये कार्ड बैलेंस और गिव एंड टेक की बात करता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि जहाँ पहले जो ऊर्जा है वो एक तरफ कहीं ना कहीं जैसे झुकी हुई थी, वहाँ अब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बैलेंस में आने की संभावना दिखाई दे रही है। और जिसने ज़्यादा आपके जीवन में आपका फ़ायदा उठाया, हमेशा बस लेने की ही इच्छा रखी कि बस इनसे जितना लूट सको लूट लो, उसे जवाब देना पड़ सकता है अब। जितना भी जिसने आपके साथ गलत तरीके से आपके धन का यूज़ करना, आपके नाम का यूज़ करना और आपके अच्छाई का जिन लोगों ने यूज़ किया है, अब फाइनली वो समय आ गया कि उनको हर एक चीज़ का हिसाब अब चुकाना पड़ेगा। जिसने भी अनफेयर बिहेवियर आपके साथ रखा किया, उसके सामने सर्कमस्टेंसेस एक मिरर कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स अब उनको आईना दिखा रहे हैं कि देखो बेटा, यही वो व्यक्ति है जिसने कभी तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी इतनी मदद की, इतना हेल्प किया, और आज जब थोड़ा सा अच्छा समय आया तो तुमने, कहते ना कहते ना आस्तीन के जो सांप होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वही आस्तीन के सांप हैं जिन्होंने आपको ही डसने का काम किया। और आपने तो ये सोच के इनकी कभी सहायता की थी कि चलो इंसान है, इनका भी परिवार है, लेकिन आपको क्या पता था कि ये इंसान इंसान रह ही नहीं जाएंगे। ये तो एक कहते ना कि डायन भी 7 घर छोड़कर किसी को मतलब दूसरे पर अटैक करती है, लेकिन इनका तो इससे भी बुरा हाल है, ये जो भी पर्सन है। देखिए, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आपको हर किसी को अपनी ऊर्जा अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका समय, आपकी पॉजिटिविटी इन लोगों से कई ऊपर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ रिस्पेक्ट मिले वहाँ दिल खोलिए, जहाँ सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश हो वहाँ बाउंड्री रखिए। आपके खिलाफ जो भी ऊर्जा बनी थी वो तभी कहीं ना कहीं मजबूत रह सकती है जब आप लगातार डरते रहते हैं। लेकिन इन कार्ड्स में डर से ज़्यादा अवेयरनेस, क्लैरिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ और बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें तो पेज ऑफ सोर्स ने आपको सच देखने की जैसे एक एक विज़न दिया, एक आँख आपको मिली है ईश्वर की ओर से। किंग ऑफ सोर्स ने आपको अपने फैसलों में स्ट्रेंथ दी। 9 ऑफ कप्स ने आपकी इनर हैप्पीनेस वापस जगाई। और फाइनली 6 ऑफ पेंटिकल्स ने ये कहा कि अब जो बैलेंस है वो वापस कहीं ना कहीं आना शुरू होगा आपके लाइफ में। तो इसीलिए शायद इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कोई बाहरी घटना नहीं थी, बल्कि टर्निंग पॉइंट वो पल था जब आपने डर कर झुकना बंद कर दिया ऐसे लोगों के आगे, या आपने साफ साफ इनकार कर दिया। और जिस पल आपने अपनी ऊर्जा वापस अपने हाथ में ली, उसी पल ऑपोजिशन की जो पकड़ है वो कमज़ोर पड़ने लगी है। तो इसीलिए दोस्तों, अब मैसेज यही है कि जो आपको गिराने मिटाने के लिए जो भी प्लान बनाया गया था जिन लोगों के द्वारा, आज कहीं ना कहीं वही सिचुएशन घूम के उनके खुद के जीवन में आ गई है। और अब उनको वही उसी चीज़ का स्वाद चखना पड़ रहा है जो ये आपको चखाना चाहते थे कभी। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में हर बार की तरह दोस्तों, आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आया है, देखिए, यू एच एक्स जे जी ओ एफ एन।
तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।